अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे इस वक्त मेरे इस चैनल को। आपको इंशाअल्लाह मेरे इस चैनल पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इस फ़ोटो को देखिए, इसके बाद इसमें आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि ये वीडियो में क्या चल रहा है। दरअसल इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक ट्रेन में कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो कि जमात के साथ, और इनको अगर मसाइल मालूम होता तो ये नमाज़ इस तरीके से नहीं पढ़ते। तो नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके मसाइल सीखे। अगर आप गाड़ी चलाने नहीं आती है और डायरेक्ट गाड़ी पे बैठ जाएंगे तो गाड़ी चलाना तो दूर की बात, उल्टा लोगों का एक्सीडेंट कर दो, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाओगे। तो इसी तरह जो बेइल्म अमल करते हैं वो और नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ जो है अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके वजह से कई मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ें हो जाती है। जिस तरीके से देखिए, ये ट्रेन में है तो ट्रेन के नमाज के मसाइल होते, मुसाफिर के नमाज के मसाइल होते। मुसाफिर जब होता है बंदा, यानी 92 तकरीबन किलोमीटर दूर का सफ़र करना होता है, 15 दिन से कम का, तो उसके लिए मुसाफिर की नमाज़ होती है। तो मुसाफिर की नमाज़ 4 रकात की 2 रकात नमाज़ हो जाती है। लेकिन ये बंदे जो है जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो मुसाफिर होता है उसके ऊपर जमात वाजिब नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एक कतार में किस तरीके से जमात बनाकर नमाज़ पढ़ रहे। तो ये गलत चीज़ है। और लेकिन इस चीज़ को देखकर कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि भाई देखो, हमें जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं है भाई, नमाज़ पढ़ने का तरीका है कि कहाँ क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ किस अंदाज में रहना चाहिए, वो चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि ये उलमा से दूर रहे, उलमा इकराम से मसाइल नहीं पूछते, तभी तो ये हरकतें कर रहे कि भाई एक साथ जमात बना के नमाज़ पढ़ रहे। अरे भाई, अलग अलग टाइम पे नमाज़ पढ़िए आप, ज़रूरी है। जब मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है तो ये जमात बना के नमाज़ क्यों पढ़ रहे। तो आप सोच सकते इसमें रियाकारी मक्कारी छुपी हुई है। जाहिर सी बात है भाई, यही लोग जब घर पे जाते हैं तो फजर की नमाज तक भी गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब एक मखसूस चीज़ के लिए जाते हैं 3 दिन या 6 दिन, तो उसके लिए ये इतने परहेजगार बन जाते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई अल्लाह वाला है ही नहीं। देखिए, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े दीनदार लोग भी ना ट्रेन में सफ़र करते, हम लोग भी ट्रेन में सफ़र करते, लेकिन इस अंदाज में नमाज नहीं पढ़ते। आप सीट पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकते, या जो गली जैसी रहती, दोनों सीट के बीच में जगह रहती, वहाँ पे भी आप नमाज़ पढ़ सकते हो। लेकिन ये जमात बना के नमाज़ पढ़ना, तो ये ऐसा है ही नहीं। जब आपके ऊपर जमात वाजिब ही नहीं है तो आप जमात बनाने की क्या ज़रूरत है, वो भी सफ़र में। तो कहीं ना कहीं इसमें यही पाया जा रहा है कि भाई ये खुली तौर पर दिखावा है कि देखिए हमको लोग अच्छा समझे कि हम जो नमाज के एकदम पाबंद है। तो ये तो नियत के ऊपर है। लेकिन देखिए, नमाज में, इबादत में जहाँ आप रियाकारी करेंगे तो वहाँ उसको शिर्क असगर कहा जाता है। तो ये शिर्क के असगर हो गया कि आप नमाज में भी रियाकारी कर रहे हो। अच्छा, ट्रेन चलेगी, बताओ आप कैसे नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन इन मसाइल से ये लोग कोसों दूर है और उलमा से लोग पूछते नहीं है, जिसके वजह से ये हाल है कि इनके वजह से हम जैसे को भी जो है नमाज़ पढ़ने में दिक्कत और तकलीफ़ें आ जाती है। भाई फर्दन अकेले अकेले नमाज़ पढ़ लीजिए, ये एक साथ जमात बनाना, वो भी ट्रेन में, इसके भी मसाइल है। अब जोहर का वक्त है तो जोहर का वक्त ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट के लिए आता है। कम से कम जोहर का वक्त आप देख लीजिए 12:45 से लेकर आप देखेंगे करीब 5 बजे तक रहता है। तो आप देखिए 3 साढ़े 3 घंटा रहता है। तो उसके दरमियान आप देख लीजिए, जो नमाजी होगा देखिएगा कि कौन से स्टेशन पे कितने दिन रुकेगी ट्रेन। कहीं ना कहीं ट्रेन जाकर 2-4 मिनट 5 मिनट रुकती है, वहाँ जाए उतरे, वहाँ नमाज़ पढ़ ले, या तो ट्रेन में अपने जो साइड में जगह है उसमें नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। और जो इसको सही समझता है तो वो उलमा से रुजू करे कि भाई ये क्या है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसको डालकर, और हमारे मुसलमान इस पर कमेंट भी करते कि देखो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको देखने के बाद समझ में आएगा ये सही कर रहे क्या गलत कर रहे। हमारे हिसाब से और मसाइल के हिसाब से ये गलत चीज़ है। देखिए, नमाज पढ़िए, नमाज अपनी सीट पे पढ़िए, नमाज अंदर करके सीट पे पढ़िए, मजाक मत बनाइए गाड़ी को। ये क्या तरीका, किसी को भी परेशान कर दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, रोड पर नमाज पढ़ने। आप लोग को मानसिकता क्या हो गया है। नमाज पढ़ने का, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि किसी को परेशानी नहीं हो।
आप नमाज पढ़िएगा, 1000 आदमी को परेशान कीजिएगा, पूरा 72 आदमी डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ गाड़ी में। सोच को बदलिए, नमाज पढ़ते हैं तो सोच को बदलिए। नमाज पढ़ने के लिए आप इधर पढ़िए ना जब नमाज, ये यहाँ पढ़ने में क्या हो रहा है आप लोग को? ये बीच में जो गैप है वहाँ पढ़ने में क्या हो रहा है? मतलब जान के परेशान करना है लोग को, मतलब ये सोच बना हुआ है। नमाज पढ़िए, बीच में पढ़िए, पूरा गैप, पूरा जगह खाली है यहाँ, क्यों नहीं पढ़ रहे यहाँ? हम अपने गाड़ी में ऐसे नहीं होने देते हैं। आप इसके लिए जो करना है, आपको जो करना है कीजिए, और नहीं मानिएगा तभी कंट्रोल मैसेज करके हम आप पे बुलाएंगे। अभी रास्ता पर नमाज पढ़ने नहीं अब देंगे। मैं आपको रुकाता हूं और ये वीडियो जो है आप जो है इसको अब गौर से देखना, ठीक है? बाद में देख लेना आप वीडियो को, लेकिन आप खुद फैसला कीजिए ये जो करे ये क्या सही है। आप कमेंट कीजिए ज़रूर, कि कमेंट में बताइए। इसमें हिंदू भाई भी देखते हैं, तो देखिए हमारा इस्लाम ये है कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है। इस्लाम का जो सही तरीका है वो अगर ये भाई सीख ले तो इंशाल्लाह लोग उल्टा और आपसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन हमारे कुछ लोग जाहिलियत पर अपने समझते कि भाई इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे लोग मुझसे मुतासिर होंगे, अपने जमात का नाम होगा। और यकीन मानिए मैं किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ और न किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, जो सही तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है कि भाई हाँ इनसे दुश्मनी है। मेरा काम है कि सही तरीका बताना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीका। अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये सही लगे आपको इसे शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।